एक तो बड़ा बेगैरत पीर दिखाई दे रहा नेट पे आजकल, लाल वाला पीर। हाँ, चूड़ियां पहने पड़ा है और लाल दुपट्टा, लाल साड़ी। मैंने कहा आग लगाओ इस दुल्हन में। और हमारी कौम उसे भी चूम रही है, उसे भी चूम रहे। और समझो यार, अकलें मारी गई हैं। कभी तुमने बैल को गोश्त खाते देखा है? कुत्ते को घास खाते देखा है? जानवरों को भी पता कि हमारा ताल्लुक किससे है, फिर उम्मत मोहम्मदिया को क्यों नहीं पता कि हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? वो चूड़ी वाले के आगे उसे भी बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है तो औरत बने घूम रहा है। भाई अगर वो ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई निकाह करके ले आओ उसे, 2 लठ मार के सीधा कर लो। ओ भाई क्या कहें, हमारी कौम इनके पीछे पड़ गई। मैं जवानों से, बुजुर्गों से, सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियां बैठी हैं। एक आग बड़ी तेजी से फैल जाती है। अगर किसी के सर में दर्द हो ना, और किसी नीम हकीम के पास चली जाती है ना, नीम मुल्ला के पास है ना, जो किताब खोल के फाल खोल लिया, जिसे फाल का माना मालूम नहीं, उसे यही नहीं पता है कि किताब सीधी पकड़नी है कि उल्टी पकड़नी है, वो ऐसे उंगली घुमा के ना रखवा देता, ठीक है, और 786 रुपए पहले डलवा लेता है। 786 रुपए पहले डलवा लेता और कहता सुनो तुम पे जादू है, तुम पे जादू है। अब देखो इसकी तिगड़मबाजी देखिए, कह रहा तुम पे जादू है। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, एकदम बहकावे में आ जाती है। बाबा सही कह रहे हो। फिर वो बता रहा सर में दर्द होता है कि हाँ ठीक का पैर भी फिराते होंगे, दर्द होता होगा तलवों में, कहा ये भी, का पिंडलियों में ऐठन होती, कहा ये भी, का कमर में भी दर्द होता होगा, कहा ये भी। बाबा बहुत पहुंचा हुआ, का 3 बार कराया गया। अब कह रही बाबा बताओ ना कौन है? का 786 और दे। 786 उन्हें और लिए। कह रहा सुनो, रंग सांवला है, कद दरमियाना है, बाल ज्यादा लंबे नहीं है, आंखें उसकी थोड़ी छोटी हैं, पड़ोस में ही रहती है तुम्हारे। लगवा दी आग, लग गई। हाँ आग ही लग गई। हर घर में इस तरह का एक बंदा जरूर मिलेगा। करिए अल्लाह ये तो मेरी नंद है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, सर का दर्द हुआ और तुम खानदान का दर्द लेके चले आए। सर का दर्द 1-2 किलो फेनेक्स से खत्म हो सकता था, एक टेबलेट दर्द काट सकती थी, लेकिन ये जो मर्ज इसने दिया है ये नस्लें तबाह कर देती है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा अगर तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। अगर आपका शोहर कमाने गया है, पर्स डाल करके मियाओं के चक्कर न लगाना। बीमारियां जितनी मैंने बताई हैं ये औरतों को आमतौर पर हुआ करती है। इसके लिए किसी बाबे के तावीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मियाँ को भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता खाम ख्याली की बुनियाद पर अपने खानदान को आग ना लगाना, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत करना। तेरे 2 जुमले तेरे शोहर को उसके परिवार से अलग कर सकते हैं, तेरे बच्चों को खानदान का दुश्मन बना देंगे, तेरे बच्चों को खानदान से जुदा कर देंगे। ए मेरी बहन बेटी, तुझे खुदा का वास्ता, अगर तुझे लगता है तुझे कोई आसे भी खलल है, तुझे ख्वाबों में जागते हुए कोई साया दिखता है, किसी बाबे के पास ना जा। वो जो अलमारी में रखा हुआ कुरान है, जिसे 3 महीने से जुस्तान से नहीं निकाला गया है, आगे बढ़ के गुस्ल करके कुरान को उतार, जुस्तान की गर्द साफ कर, उसे माथे से लगा, होठों से चूम, सीने से लगा, रहल पे लेके बैठ जा। अल्लाह ने सूरह यासीन जैसी दौलत दी है, उसे रोज फजर के बाद पढ़ना शुरू कर। जब मुकम्मल हो जाए हाथ उठा के उसके सदके में अल्लाह से शिफा मांग। खुदा की कसम तू अकेली तिलावत करेगी, अल्लाह तेरी अकेले के सदके में पूरे घर की बलाएं डाल डाले। सुभान अल्लाह। मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे, मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे, यकीनन मुस्तफ़ा हालात उनके घर का देखेंगे।
और इसी को जिंदगी समझा है हमने और समझेंगे कि जब हम रहमते आलम का चेहरा मर के देखेंगे। और मदीने की जियारत का तो ये भी तरीका है, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। मदीने की जियारत का तो ये भी तरीका है, मदीना जिसने देखा है, मदीना जिसने देखा है उसे जी भर के देखेंगे। समीर भाई अगर इसकी जरूरत ना हो तो ऐलान कर दे, यहाँ मदरसे के तलबा बहुत मुस्तैक बैठे हैं। हाँ कि मदीने के सफर का जो इरादा करके देखेंगे यकीनन मुस्तफ़ा हालात उनके घर का देखेंगे। हज़रात वाकई आज के इस इजलास को आप हज़रात ने एक यादगार इजलास में तब्दील कर दिया है। मैं शेख तरीक़त पीर कामिल हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुज़ूर सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला के कदमों की बरकतों से मुबल्लिगे हक़ व सदाक़त हज़रत अल्लामा सैयद मुखलिस रज़ा साहब क़िबला के तकरीर की एक छोटी सी चादर ओढ़ने वाले तमामी सामीन को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा भाई अब्दुर्रहमान साहब क़िबला को, इनके कमेटी के जितने भी कीमती अहबाब हैं, इन हजरात को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज की इस चंदरिया की सरजमीन पर मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में इतने अच्छे खतीब का इंतखाब किया है। कसम खुदा की कि जो अपने तकरीर को किस्सों या तहकों को फरोग दे करके नहीं कामयाब करते, या अपनी तकरीर को कामयाब करने के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला कीमती जुब्बा व दस्तार का सहारा नहीं लेते हैं। कसम खुदा की हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी अपने तकरीर को कामयाब करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं। बहुत अच्छे खतीब हैं, इतने अच्छे खतीब जिनकी तकरीर को सुनने के लिए लोग रातों को उठ उठ करके जलसे गाह में आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, वकील आते हैं और जजेस हजरात आते हैं। अगर आप हजरात यही हैं तो मैं आप हजरात से यही कहूंगा कि आज आप हजरात हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की तकरीर से फायदा उठा लें। जितने हजरात बैठे हैं मैं सारे हजरात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस सारे लोग एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथों को उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन, और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। एक शेर में खातून जन्नत की बारगाह में पढ़ता हूँ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब क़िबला हैं, तमाम तर उलमा इकराम हुजूर सैयद नूर अशरफ साहब क़िबला हैं कि लफ्ज़ कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई। कि लफ्ज कमतर हो गए, हर बात छोटी हो गई, दुश्मनाने दीन की औकात छोटी हो गई, और अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, अल्लाह अल्लाह फातिमा की बंदगी का ये मिजाज, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई, एक ही सजदा किया और रात छोटी हो गई। और मुफ्ती साहब क़िबला की हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, वो शेर की बेटी है सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। ये था, यह सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगेगी। करबो बला की जंग में हिस्सा अली का है, ताबीर है हुसैन की नक्शा अली का है, और तेवर बता रहे हैं ये दरबारे शाम में, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है, ज़ैनब तेरी ज़बान पे लहजा अली का है। हज़रात ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला हैं। जानते हैं आज तकरीबन 3-4 साल कबल जो है इनको डॉक्टर ने जो है बिल्कुल मना कर दिया था माइक पे आने के लिए। इस कदर जो है इनकी तबीयतें खराब हुई, बहुत सारे डॉक्टर
डॉक्टर्स को दिखाया इन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला खानकाह आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पे जब हजरत के पास जो है मुफ्ती साहब किबला गए हैं ना, तो हजरत ने यही कहा था कि मुफ्ती साहब परेशान ना हो, अभी रब को बहुत काम लेना है आपसे। जानते हैं, वरना डॉक्टर ने तो यार इनको मना कर दिया था। तब से मैं जब ये हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब रहते हैं तो मैं तो ये जरूर कहता हूँ कि अब ज़बर ही क्या शेर बोलेगा, अहले हक का दिलेर बोलेगा। अब ज़बर ही क्या शेर बोलेगा, अहले हक का दिलेर बोलेगा, अहले हक का दिलेर बोलेगा। अब दुश्मनों खैरियत नहीं तेरी, दुश्मनों खैरियत नहीं तेरी, मेरे मुर्शिद का शेर बोलेगा। दुश्मनों खैरियत नहीं तेरी, मेरे मुर्शिद का शेर बोलेगा। तो हज़रात आइए बिला ताखीर आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं, सारे लोग अपने हाथों को मौला अब्बास का अलम बनाए और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। एक भी हाथ नीचे, नारे नारे तकबीर, ऐ माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सब कुर्सी लगा के भाई का ये शजरा पढ़वाने के लिए आया है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बवक़ार लाइक़े सदीज़ व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्माए मसाजिद ख़ुसूसियत के साथ आले नबी औलाद नबी ज़ूर सैयद नूर अशरफ मियां साहिब क़िबला सदर जलसा नक़ीब जलसा महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुल्लु ख़ाशज़ादे गुल्गु क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म व मने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आमीन आमीन। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबा सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका को थोड़ा कम कर दे और आवाज़ जितनी दे सकते हैं उतना इसको दे दे, इसमें कंजूसी ना करें। ये काफ़ी देर तक जो रिपीट चल रही है ना, इसको थोड़ा कम रखें ताकि शोर ना हो, खाली बात समझ में भी आ जाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियाने जलसा और उन तमाम हुजूर के दीवानों को जिन्होंने इस महफिल को इस मोहब्बत से सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। परवरदिगार आलम सबकी कोशिशें, काविशें, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बतों का सबूत पेश किया कि सरे शाम से लेकर अब तक अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और यकीनन ये बैठना दुनिया के लालच में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े से बड़े सखी के दरवाजे पर इतनी लंबी लाइन नहीं लगती जितनी आज भी हुजूर के नाम पे सर कटाने वालों की लग जाया करती है। खुदा आपको सलामत रखे। अभी तक आप बैठे हुए हैं और आपकी मोहब्बतों से महसूस हो रहा है कि अभी आप थके नहीं हैं। यही बात है ना? जी 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 जी। अगर थक गए हैं तो बिल्कुल ना बोलें ताकि मैं 10 मिनट में तकरीर ख़त्म कर लूँ। और अगर नहीं थके हैं तो बताएं अभी थके हैं कि नहीं थके हैं? अभी नहीं थके हैं। खुदा सलामत रखे। और इन महफिलों में थकावट हो भी नहीं सकती है। क्या कहना मुफ्ती साहब? क्योंकि जब ऐसे लोग आते हैं तो महफिलें कामयाब होती हैं, और जब ऐसे लोग आते हैं तो महफिलें मकबूल हो जाया करती हैं। हम चूँकि बरेली वाले लोग हैं, अभी भाई जाकिर इस्माइली साहब ने पढ़ा था, बताया था हम आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह वाह। और आला हजरत ने हमें सिखाया है तेरी नस्ल पाक में है। क्या कहना, क्या कहना? बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हम आला हजरत को सिर्फ बिरयानी तक नहीं मानते हैं, आला हजरत को हम आखिरी सांस तक मानते हैं। और इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो ये हमारी आला हजरत को मानने की हद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
उन नौजवानों को जिन्होंने आज की महफिल को मसलक के आला हजरत का उन्वान और नाम दे कर के सजाया। अल्लाह सबको बरेली वाले के सदक़े में मदीने वाले के दर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। ठीक है ना, अगर आमीन कह देते तो कोई नुकसान नहीं था। और डरिएगा नहीं, अगर मैं आखिर में बैठा हूँ तो 2 घंटे नहीं बोलूँगा। मुझसे शजरे की इतनी फरमाइशें कर दी गई हैं, मैं सोच रहा था शजरे ही पढ़ के तकरीर ख़त्म कर लूँ, लेकिन आप लोगों की बैठक देख के लगा कि शजरा पढ़ के तकरीर ख़त्म नहीं करनी है, तकरीर ख़त्म करके शजरा पढ़ना है ना अब्दुल कादिर भाई? तकरीर ख़त्म करके शजरा पढ़ना है। बैठे रहेंगे थोड़ी देर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत कम वक्त में मैं अपनी बातें समेटूंगा। हमारे कमेटी के अरकान बड़े परेशान थे कि कुर्सियां कम पड़ गई हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था हुजूर का जिक्र सुनने वाले इतने जियाले लोग हैं कि आप इतनी ही कुर्सियां और डाल दें फिर भी खड़े होकर सुनने के आदी हैं। ठीक है, जो लोग पीछे खड़े हैं ये कमेटी वाले लोग, अगर जगह मिल सके कहीं बैठने की तो आके आगे बैठ जाएं, क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो मुझे आपसे भी बात करने में थोड़ी सहूलत रहेगी। चूँकि मसलक आला हजरत ये महफिल सजी है इस नाम से, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ी सी बात सरकार आला हजरत के हवाले से कर लूँ। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना कर के मुसलमान बनाया है, मुसलमान बना कर के हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है, और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा करके करम वाला एक करम ये किया है कि बरेली का अहमद रज़ा हम सुन्नियों को अता फरमा दिया है। जो इस पर राज़ी हैं वही बोल लें, मुझे बाकी किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए। मैं बस बात करूँगा भाई इंशाअल्लाह, अब कुछ नहीं लूँगा। अब बाद में खिलाइए पिलाइएगा, ये आपकी मोहब्बतें हैं, शुक्रिया आपका। ठीक है, आप बाकी मेहमानों को देखें, मैं इन सारे मेहमानों को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले बता दूं, मुझे किसी सुले कुल्ली की दाद नहीं चाहिए, और मुझे किसी पिलपिले की भी दाद नहीं चाहिए, मुझे टनाटन सुन्नी की दाद चाहिए। ठीक है ना, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं, और यही वजह है कि जिन जिन लोगों ने आला हजरत को मजबूती से थाम रखा है, आज भी उनका यही दावा है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा। मैं जानता हूँ मुझे लहजे में पढ़ना नहीं आता है, मेरी आवाज़ अब्दुल कादिर भाई की आवाज़ की तरह खूबसूरत तो नहीं हो सकती है, फिर मैं क्या मुकाबला करूँगा समीर रज़ा इलाहाबादी का या जाकिर इस्माइली का। लेकिन याद रखिएगा, फटा बांस भी बांसुरी से कम ताकत नहीं रखता है ना? हाँ, बांस बरेली का, हाँ बरेली का बांस मशहूर है। खैर, मैं चंद बातें आपसे करूंगा। बस भाई साहब जरा जल्दी चाय बांट लें। हाँ, इधर से दे दें आप आके, थोड़ा सा आगे आके, ताकि ये मेरे सामने वाले लोग मुझे देखते रहे, मैं इन्हें देखता रहूं। ठीक है ना, जो लोग आगे बैठे इनकी हैसियत जो है ना, ड्राइवर की करवट में बैठे हुए बंदे की तरह होती है। अगर वो सोने लगे तो ड्राइवर भी सोने लगता है। हाँ, ड्राइवर भी सोने लगता है। कभी हम आगे सोए, हमारे ही ड्राइवर कह देता आप पीछे चले जाइए, क्योंकि आपको देख के कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो भाई अगर करवट वाला सो जाए तो फिर चलाने वाला भी सो जाता है, और ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी किधर जानी है, पता है किधर जानी है, फिर कुछ नहीं पता चलना है। तो आपको जागते रहना है इंशाअल्लाह। ठीक है, जितने लोग जाग रहे हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सारे ही जाग रहे हैं। मैं तो धोखे में था, शायद कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो शायद कुछ कम जाग रहे होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। मैं कह रहा था कि जो आला हज़रत को मानने वाले लोग हैं वो आज भी सुबह शाम यही वजीफा पढ़ते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवाए उठाए। मैं आपसे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मेरा पहला खिताब उन लोगों से है जो आला हज़रत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पहली बात मैं उनसे कर रहा हूं, जो लोग आला हज़रत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, आप पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम जानते हैं जो आला हज़रत को पढ़ना नहीं जानते हैं वो आला हज़रत को समझना नहीं जानते हैं।
फर्क है, पढ़ने वाले दो तरह से पढ़ते हैं, एक वो जो किताबों में पढ़ते हैं और एक वो चेहरों पे जो पढ़ लिया करते हैं। मैंने बरेली में आज से तकरीबन 9 साल पहले तकरीर में कहा था, जब मैं वहां पढ़ता था और इमाम भी था, तब मैंने कहा था कि मुझे हैरत होती है 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्लों पर जो कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। मैं कहता हूं कान पकड़ के उनको खेत में जमीन जोतने वाले किसान के पास लेके जाओ और उससे जाके पूछो आला हजरत कौन है, तो वो किसान भी कहेगा आला हजरत उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने हमारे घर में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने सीनों में इश्क की शम्मा जलाई है। आला हजरत उनको कहा जाता है जिन्होंने इश्क रसूल की शम्मा कुल कायनात के अंदर रोशन की है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कभी गौर तो कीजिएगा, 2 फीट की टोपी लगाने वाले मुल्ला को आला हजरत समझ में नहीं आते, जमीन जोतने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, बुनियाद खोदने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, मजदूरी करने वाले को आला हजरत समझ में आ गए, खेती करने वाले को आला हजरत समझ में आ गए। अब फलसफा ये है आला हजरत को समझने के लिए न काबिलियत का होना जरूरी है, न जुब्बा दस्तार का होना जरूरी है, आला हजरत को समझने के लिए इश्क अहमद मुख्तार का होना जरूरी होता है। और खानकाहों के लोग भी बदल जाते हैं। जब कोई मुरीद नहीं था ना तो आला हजरत, और जब 100 मुरीद चंदा दे करके पीर पालने लगे तो कहने लगे क्या जरूरत है आला हजरत की। मैं तो खुल के कहता हूं अब्दुल कादिर भाई टेंशन कोई नहीं, पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हम लंगड़े नहीं है, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। ना बुला एक जलसे वाला तो क्या हुआ, रोज हुजूर के नाम के हजारों जलसे होते हैं। कहीं भी जाएंगे बात तो उनकी कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। तो मैं तो इस बात को खुल के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ हर खानका वाले से। आज कल जब कोई ना था ना तो आला हजरत थे, आज जब गाड़ी मिल गई और 4-5 आगे पीछे झंडा लेके चलने वाले हो गए तो कह रहे हैं आला हजरत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ अगर आज भी आला हजरत से पीछे हट जाए ना, तेरे अब्बा के मजार की चादर उतर जाएगी। ये साफ बात है, आज भी अगर आला हजरत से पीछे हट जाओ ना तो चादर उतर जाएगी। आज भी आला हजरत को छोड़ देना कुछ पीर तो अगरबत्तियां बिकनी बंद हो जाएंगी। आज भी अगर आला हजरत को छोड़ देना एक चादर मजार पे नहीं मिलेगी, एक फूल डालने वाला नहीं आएगा। ये तो रब ने हम पर करम किया, आला हजरत हमें मिले, वरना जिस दौर में अजमेर वाले के मजार की चादर को शिर्क कहा गया, कलियर वाले की मजार की हाजिरी को बिदअत कहा गया, जब अजमेर जाने को शिर्क कह करके आवाज दी गई और मदीने वाले की हाजिरी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तब उस दौर में बरेली की सरजमीन से अंगड़ाइयों लेकर के उठने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा था सुन्नियों मजारों पे फूल तुम लेकर के आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है, जवाज का फतवा इमाम अहमद रजा लेकर के आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं मसलक आला हजरत को समझ लीजिए, ये कोई नया मसलक, नया मसलक, नया मसलक हमारे बीच ही मेंढक पैदा हो गए। हम सही कहते हैं, ये 5वां मसलक कहां से ले आए? मसलक तो 4 ही थे ना, इमाम आजम का मसलक, इमाम शाफई का मसलक, इमाम मालिक का मसलक, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक। तो मैं कहता हूँ ये 4 भी बाद में बने, पहले तो एक ही मसलक था ना जो मेरा नबी लेके आया है। और अगली बात मैं कहने लगा हूं, सुने, आला हजरत जो मसलक हमें दे के गए हैं वो सिर्फ अहनाफ का मसलक नहीं, वो सिर्फ शफाफे का मसलक नहीं, वो सिर्फ मालकियों का मसलक नहीं, वो सिर्फ हनाबिला का मसलक नहीं, बल्कि वो सब का मसलक है। और वो कौन सा मसलक है? वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तवज्जो कीजिए जो मैं मसलक बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आला हजरत ने जो हमें मसलक दिया वो मसलक ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इसे मसलक कहा जाता है। कई लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं, मसलक इमाम आजम की तर्जमानी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। मैं कहता हूं नहीं, ये मसलक आला हजरत नहीं, मसलक आला हजरत यही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा तो चैलेंज है आज भी दुनिया वहाबियत को, चिढ़ते क्यों आला हजरत से? अजमेर जाके भी भीख मांग लेते हो, कलियर जाके भी झोली फैला लेते हो, आज बिलग्राम शरीफ जाके भी बेटे मांग लेते हो। हाँ,
मैंने बदअकीदे को ऊंचे पजामों को भी देखा बिलग्राम शरीफ में, ऊंचे पजामों। ये क्यों आया? मुंह छुपा के आया, देख न ले, का बीमार है शिफा लेने आया। मैंने कहा इनके अब्बा ने तो ये लिखा है नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, फिर नबी के बेटे के पास लेने के आया तो वो भी कहता अब्बा ही कह गया। लेकिन हम तो यही कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ऊंचे पजामे वाले जब अपने घोंसले में होते हैं ना तो बकवास करते हैं, और जब औकात पे आ जाते हैं ना तो फिर नाक रगड़ते हैं। हाँ, एक गांव है डुंडवा बुजुर्ग, सुन्नियों का बड़ा पक्का गांव है डुंडवा बुजुर्ग, बड़ा मशहूर गांव है। कन्नौज में लगता है कि फरखाबाद में लगता है ना। इतना टनाटन गांव है, 2 देवबंदी आ गए, 11वीं शरीफ की डेगे बन रही थी, आके कहने लगे ये क्या है? कहा 11वीं शरीफ है। तो लोगों ने देखा अच्छा 11वीं शरीफ पे पूछ रहा है, डंडे निकाल के ले आए, कुछ कहा तो देख लेंगे। जैसी चुपके से उठ के चले ना, उन्होंने कहा ए किधर जा रहा है? तो कहने लगे वुजू करने जा रहे हैं। बैठ का नहीं, वो पाक की 11वीं है ना, बेवुजू नहीं खा सकते। ये फंस जाते हैं तो फिर वुजू करके खाते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, ये इनका दोगलापन है। लेकिन सुन्नी अकेला कहीं भी फंस जाए, हजारों के जुर्मुट में फंसा हो, क्या तुमने तारीख नहीं देखी है? शेर बेशे अहले सुन्नत की तारीख पढ़े आप, फंस गए गैरों के बीच में, हजारों दुश्मन थे लेकिन डर नहीं, और डरते भी कैसे? बरेली से आवाज आती है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तवज्जो है सारे लोगों की, ये सुन्नियों की हकीकत है। और मैं सारे बरेलवियों से कहना चाहूंगा, सारे आला हजरत को मानने वालों से कहना चाहूंगा, हमारा झगड़ा किसी से दुरूद फातिहा का नहीं है। कोई करता है तो करे, नहीं करता है फातिहा तो ना करे, ये मुस्तहब है। समझ रहे मेरी बात? ये मुस्तहब है। नहीं पढ़ता सलाम खड़े होकर बैठ के पढ़ ले, पढ़। नहीं ये कहां लिखा खड़े होके पढ़, तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़? भाई ये कहां लिखा के लेट के पढ़? कि नहीं 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 हुजूर के लिए खड़े होके पढ़ोगे तो ये शिरक हो जाएगा, और कब्रिस्तान में जाके लेट के सलाम करता, वहां भी तो खड़े खड़े कहता अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अपने मुर्दों को कहता है खड़े हो के तुम पे सलामती हो, तुम मुर्दों को कह रहा खड़े हो के सलामती हो, हम तो जिंदे को खड़े हो के सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म नहीं आती है? और पकड़ेंगे 4 नौजवानों को, चलो जमात में चलो, किधर के? चलो तबलीग करने, और तबलीग उधर कर जिधर दीन नहीं है। कलमे वालों को कलमा पढ़ा रहे, जाना उधर जा, पढ़ा कलमा, फैला दीन, काम पैसे उठा के लेके जा रहे। इतनी बेगैरत कौम है ये। कोई नौजवान कहते मैं नापाक हूं, तो कह रहा ज़बान तो पाक है, चल, दिल तो पाक है, चल। ये नापाक खड़े हो जाते मस्जिदों में जाकर के, और ये सुन्नी होता है कि नापाक हुजूर पे दुरूद पढ़ना भी नहीं चाहता है। हम अदब वाले लोग हैं, हम अदब वाले लोग हैं। ये अदब सिखाया किसने? बोले किसने सिखाया? आला हजरत ने सिखाया। आप तारीख का बाप पलट करके देखो, इमाम बाकिर का नाम अदब से लेंगे, इमाम जाफर का नाम अदब से लेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अदब से लेंगे। आप इनकी तारीख उठा करके देखें, इमाम आजम को अदब से बोलेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे, वारिस देवा को अदब से बोलेंगे, साबिर कलियर को अदब से बोलेंगे, गरीब नवाज को अदब से बोलेंगे, गौसे आजम को अदब से बोलेंगे। लेकिन बात आला हजरत की आती है तो चेहरों के रंग उतर जाए
जाया करते हैं, इनकी नानी मर जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, रब ने जहाँ अजमेर वाले को वली बनाया है वहीं बरेली वाले को भी वली बनाया है। जहाँ बगदाद वाले को विलायत दी है वहाँ बरेली वाले को भी विलायत दी है। जहाँ बारिश देवा के मजार का एहतराम करते हैं वहाँ सुन्नी बरेली वाले का भी मजार का एहतराम करते हैं। तुझे बरेली वाले ही से चिढ़ क्यों है? तो सुनो सुन्नियों, बरेली वाले से चिढ़ की वजह यह है कि बरेली वाले ने इनके चेहरे से नकाब पलटे और ये कहा, सुनो अगर दाढ़ी में आए तो धोखा न खाना, मिसवाक लेके आए तब भी धोखा न खाना, तस्बीह लेके आ जाए तब भी धोखा न खाना, ऊंचे पजामे में आए तब भी धोखा न खाना, मौलवी बन के आए तब भी धोखा न खाना, काली बन के आए तब भी धोखा न खाना, पीर बन के आए तब भी धोखा न खाना। कहा बताओ पहचाना कैसे जाएगा? का नबी को जिंदा कह देना, अगर चेहरा बिगड़ जाए लात मार देना, अगर चेहरा खिल जाए सीने से लगा के प्यार कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वजह है सारे लोगों की। तो आला हजरत से चिढ़ने की वजह यह है कि आला हजरत ने इनका पोस्टमार्टम किया। हाँ कह रहे अच्छे मौलाना थे, लहजा देखो। हमारी जमात के लोग आला हजरत वली तो थे ही नहीं। क्यों? हवा में उड़ते तब मानता, बताना, हवा में उड़ते तब मानता। मैं कहता हूं आला हजरत उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने जागते हुए माथे की आंखों से मुस्तफा के चेहरे की जियारत की है क्या तेरी औकात और हैसियत क्या है? तू बात करे उन पे। वो वली नहीं थे, खुदा की कसम वो वली नहीं वली कर थे। जिस पे नजर डाल दी उसे वली बना दिया करते थे, वली बना दिया करते थे। आला हज़रत की बात बड़ी, अगर बेटे की बात करें ना उनकी, दुनिया आज उनको मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है। कौन मुफ्ती आजम? मुत्तकी बनकर दिखाए जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। किसी ने सरकार मुफ्ती आजम इनसे कहा आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। कहा हुजूर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, रोए क्यों? कहने लगे जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। ये मुफ्ती आजम कह रहे हैं। और कैसे हैं मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम सरकार को आप देखें हैं कैसे। आप तारीख पढ़ें, मुत्तकी कितने बड़े, परहेजगार कितने बड़े। आज तो माफ कीजिएगा मुरीद भी वही बनाए जाते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं। आपसे एक बात कहूं, जो घर आके मुरीद करे उधर मुरीद ना होना, तलाश करके पीरे कामिल मुरीद हो। इसलिए कि जो घर आके मुरीद करे दाल में काला है, और जिसे ढूंढ के तलाश करके थक के हासिल किया जाए वही खुदा तक पहुंचाने वाला होता है। ये भी अलमिया है। ढूंढ ढूंढ के बच्चा कोई नया आया क्या? आया तो का उंगली डलवा दो मुंह में। का क्यों? के दामन से वाबस्ता हो जाएगा। क्यों? उसकी भी जिंदगी खराब कर दे। गलत नहीं कह रहा हूं यार, ये कंडीशन है। पहले के लोगों की तारीख आप पढ़िए, 6-6 साल तक, 20-20 साल तक पीर की तलाश रहती थी, तब जाके कोई एक पीर कामिल मिलता था। आज तो जहां डेला उठाओ वही पीर हाथ आ रहा है, जहां लोटा उठाओ लोटे से पहले पीर हाथ में आ जा रहा है। कौम का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? हर 2 रुपए में तावीज बेचने वाला है, हर 3 कदम पे डोरियां बेचने वाला है, 6-6 डोरी गले में है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। होगा कैसे नतीजा? खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, मैं डोरी का मुनकिर नहीं हूं। आज भी हम सीने में डालेंगे, आज भी गले में तावीज लटकाएंगे, लेकिन शर्त यह है लिखने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, देने वाला ताजुश्शरिया जैसा होना चाहिए। उनके तावीज की तासीर ये थी, इधर कलम चलता था, अल्लाह उधर तकदीर के फैसले बदल दिया कर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे हैदरी। मैं जवानों से, बुजुर्गों से, सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, एक आग बड़ी तेजी से फैल जाती है। अगर किसी के सर में दर्द हो ना, और किसी नीम हकीम के पास चली जाती है ना, नीम मुल्ला के पास है ना, जो किताब खोल के फाल खोल लिया,
जिसे फाल का माना मालूम नहीं, उसे यही नहीं पता है कि किताब सीधी पकड़नी है कि उल्टी पकड़नी है, वो ऐसे उंगली घुमा के न रखवा देता, ठीक है, और 786 रुपए पहले डलवा लेता है। 786 रुपए पहले डलवा लेता और कहता सुनो तुम पे जादू है, तुम पे जादू है। अब देखो इसकी तिगड़मबाजी देखिए, कह रहा तुम पे जादू है। औरत नाकिसुल अक्ल होती है, एकदम बहकावे में आ जाती है। बाबा सही कह रहे हो। फिर वो बता रहा सर में दर्द होता कि हाँ ठीक का पैर भी फिराते होंगे, दर्द होता होगा तलवों में, कहा ये भी, का पिंडलियों में ऐठन होती, कहा ये भी, का कमर में भी दर्द होता होगा, कहा ये भी। बाबा बहुत पहुंचा हुआ, का 3 बार कराया गया। अब कह रही बाबा बताओ ना कौन है, का 786 और दे। 786 उनने और लिए। कह रहा सुनो रंग सांवला है, कद दरमियाना है, बाल ज्यादा लंबे नहीं है, आंखें उसकी थोड़ी छोटी हैं, पड़ोस में ही रहती है तुम्हारे। लगवा दी आग, लग गई, हाँ आग ही लग गई। हर घर में इस तरह का एक बंदा जरूर मिलेगा। करी अल्लाह ये तो मेरी नंद है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं, सर का दर्द हुआ और तुम खानदान का दर्द लेके चले आए। सर का दर्द 1-2 किलो फेनेक्स से खत्म हो सकता था, एक टेबलेट दर्द काट सकती थी, लेकिन ये जो मर्ज इसने दिया है ये नस्लें तबाह कर देती है। मेरी बहन मेरी बेटी तुझे खुदा का वास्ता ये मत कीजिएगा अगर तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। अगर आपका शोहर कमाने गया है, पर्स डाल करके मियाओं के चक्कर न लगाना। बीमारियां जितनी मैंने बताई हैं ये औरतों को आमतौर पर हुआ करती है। इसके लिए किसी बाबे के तावीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मियाँ को भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता खाम ख्याली की बुनियाद पर अपने खानदान को आग न लगाना, रिश्तों को तोड़ने की कोशिश मत करना। तेरे 2 जुमले तेरे शोहर को उसके परिवार से अलग कर सकते हैं, तेरे बच्चों को खानदान का दुश्मन बना देंगे, तेरे बच्चों को खानदान से जुदा कर देंगे। ए मेरी बहन बेटी तुझे खुदा का वास्ता, अगर तुझे लगता है तुझे कोई आसे भी खलल है, तुझे ख्वाबों में जागते हुए कोई साया दिखता है, किसी बाबे के पास ना जा। वो जो अलमारी में रखा हुआ कुरान है जिसे 3 महीने से जुस्तान से नहीं निकाला गया है, आगे बढ़ के गुस्ल करके कुरान को उतार, जुस्तान की गर्द साफ कर, उसे माथे से लगा, होठों से चूम, सीने से लगा, रहल पे लेके बैठ जा। अल्लाह ने सूरह यासीन जैसी दौलत दी है, उसे रोज फजर के बाद पढ़ना शुरू कर। जब मुकम्मल हो जाए हाथ उठा के उसके सदके में अल्लाह से शिफा मांग। खुदा की कसम तू अकेली तिलावत करेगी, अल्लाह तेरी अकेले के सदके में पूरे घर की बलाएं डाल डाले। वाह वाह वाह। मैं एक बेटी से कहना चाहता हूँ धोखे में ना आइएगा। क्या ये तबाही नहीं फैली? क्या घरों में आग नहीं लग गई? कितने घर उजड़ गए? क्या नंद भाभी की लड़ाई और देवरानी जुठानी की लड़ाई में क्या भाइयों को जेलें नहीं हो गई? औरतों के कहने में आके तुम भी जरा गलती में तेजबाजी जल्दबाजी न किया करो, समझाया करो इन्हें भी। और याद रखना होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो, जोर से होगा वही जो, जिनका अकीदा वही बोले, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इन ढोंगियों के हाथ में क्या है, इनके हाथ में क्या है? और जाके ना अल्लाह माफ करे बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं, सुनो भाई सारे सुन ले, जरा नौजवान सुन ले, बहन बेटियां भी सुने। इतने लोग इतनी रात तक बैठे, अल्लाह करे कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए, कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए। एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, जब बर्तन एक छंटिया में होते हैं तो आवाज जरूर करते, आवाज जरूर करते, वो खड़कते, बोलो यार खड़कते हैं। जब वो खड़कते रहते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि एक दूसरे के, जब एक बर्तन एक बार किसी से टकरा गया तो वो बर्तन निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया हो। फेंका? बोलो फेंका किसी ने ना? नहीं फेंका ना। जब बर्तन नहीं फेंकते जो 4 पैसे में मिल जाता है, तो फिर लड़ाई की बुनियाद पर रिश्ते क्यों निकाल के फेंक देते हो दिलों से? रिश्ते निकाल के क्यों फेंक देते हो दिलों से? एक घर के अंदर रहोगे ऊंच नीच भी होती है, झगड़े भी हो जाते हैं, बात बात पे अनबन भी हो जाती, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि एक दूसरे को बिल्कुल देखना पसंद ही न किया जाए। मुझे बताओ
क्या इसका ये मतलब है कोई? नहीं ना। तो झगड़े आमतौर पे होते मियां बीवी में भी हो जाता है। और याद रखें, जिनमें मोहब्बत होती है उनमें झगड़ा जरूर होता है। जिनमें मोहब्बत होती है उनमें झगड़ा जरूर होता है, जिनमें मोहब्बत नहीं होती उनमें झगड़ा नहीं होता। एक बात बताओ, कोई रोड पे अजनबी शराब पी के टहल रहा हो, कितने लोग देख के निकल जाते? किसी ने टोका किसी को? बोलो, टोका किसी को? अगर मेरा बेटा शराब पी के आ जाए, मैं मुंह फेर के निकल जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है ना, मैं नहीं चाहूंगा वो गलत हो। फिर मैं उसको हाथ से भी रोकूंगा, नहीं मानेगा तो थप्पड़ भी मारूंगा, क्योंकि वो मेरा है। इसी तरह मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, अगर आपका शौहर आपको पर्दे की ताकीद कर रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं है। आपका भाई आपको बेगैरती से रोक रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं है। अगर बेटा माँ से कह रहा है माँ बेनकाब न निकला कर, तो वो तेरा दुश्मन नहीं है। वो तुझसे मोहब्बत करता है, तुझे रुस्वा नहीं देखना चाहता, तुझे जलील नहीं होने देता, इसलिए वो चाहता ये है कि तुझ पे गैर की नजर कुत्तों की तरह नहीं पड़नी चाहिए। वो तो ये चाहता है जिस तरह जुस्तान में कुरान महफूज है, गिलाफ में काबा महफूज है, इसी तरह पर्दे में तू महफूज रखे। इसलिए तुझे रोकता है। और तूने उसको क्या समझा कि मेरा शौहर मुझ पे शक करता है, इसलिए मुझे रोक रहा है। पर्दे की ताकीद करना, अगर शक होता तो मेरा नबी कभी बेटी को पर्दे की ताकीद न करता। तुम ये समझती हो कि हम शौहर की नजर के अंदर हम बेपर्दा जो है उसकी नजर में गैर मोतबर है, इसलिए हम पे सख्ती हो रही है। तो सुन मेरी बेटियां, तुझे बता दूं, गैरों से दुश्मनी की बुनियाद पर पर्दे का हुक्म नहीं दिया जाता। आज तुझे बताऊं, अगर जहां तक भरोसे की बात है, ला तारीख में कोई जोड़ा ऐसा जैसा रिश्ता मेरे नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका से निभा के दिखाया है। तारीख गवाह है, जब मुस्तफा के विसाल का आखिरी वक्त आया है, आक़ा करीम बिस्तरे मर्ज भी है और मुस्तफा के लिए बिस्तरे आखिरी हुई है, सरकार लेटे हुए हैं। आक़ा करीम ने कहा था या फातिमा, कहती लब्बैक या अबी, अब्बा मैं हाजिर हूँ। हुजूर ने बेटी का हाथ पकड़ के कहा था, बेटी एक बात पूछूं? कहा फरमाए बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं? आका ने कहा था फातिमा बता तो सही, जैसा पर्दा मेरी जिंदगी में किया है, क्या मेरे बाद भी वैसा पर्दा करोगी? इतना सुना सैयदा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है अब्बा तेरी जिंदगी के बाद, तेरे जाने के बाद फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं है, लगता नहीं फातिमा तेरे बगैर जिंदा रखेगी। इतनी बात कह के फूट के रोती है। आका करीम ने बेटी का हाथ छोड़ा, उसके बाद कहा था या आयशा, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हजरत आयशा सिद्दीका करीब आ जाती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार में हाजिर हूँ। आका करीम ने कहा आयशा वादा कर मेरे बाद भी वैसा पर्दा करेगी जैसे मेरी जिंदगी में पर्दा किया है, मेरी जाहिरी हयात में पर्दा किया है। हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आए, कहती महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। आयशा ने जैसा सख्त जैसा पर्दा आपकी जाहिरी जिंदगी में किया है, उससे ज्यादा सख्त पर्दा आपके जाने के बाद आयशा करेगी। और तारीख गवाह है, जाके बेटियों को बता दो, जब मुस्तफा का विसाल हो गया, एक दिन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली आपसे मिलने के लिए तशरीफ लाई। आपने सहेली से कहा कौन है दरवाजे पे? कहा आपकी सहेली हो। अल्लाह अकबर आप कहती है अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला है। जब आप अंदर गई है, जाके क्या देखती है? आयशा सिद्दीका साए में बैठी है। उसने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज से पहले जब कभी आती थी तो आप मुझे दरवाजे पे लेने आती थी, आज तुम बाहर नहीं निकली। हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनिएगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैंने मुस्तफा आपसे वादा किया है आयशा आपके बाद आपकी जाहिरी हयात से ज्यादा सख्त पर्दा करेगी। कहती सहेली जब पहले तो आती थी तो मुस्तफा मौजूद थे, मैं जब निकलती थी सरकार के दौर का जाहिरी पर्दा था, मैंने उससे ज्यादा पर्दा करने का यह तमाम किया है। कहा किससे पर्दा? कहा मैं सूरज से पर्दा कर रही हूँ। कहा किस लिए? कहा सूरज को गैर देखते हैं, मैं ये नहीं चाहती हूँ जिसे गैर मर्द देखे वो चीज आयशा सिद्दीका का बदन देखे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपको पर्दे के लिए कहना ये शक की बात होती तो मेरा नबी अपनी बेटी से कभी ना कहता, क्योंकि बेटी पे उनका भरोसा कितना था जानते? हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और बाप हर बेटी को जिगर का टुकड़ा ऐसे नहीं कहता है।
हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका ने यह भी फरमाया था फातिमा मेरा टुकड़ा है। यह भी आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। यह भी मुस्तफ़ा ने कहा है। हुजूर की चहीती लाडली बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया कि आयशा सिद्दीक़ा आप बताएं अगर हुजूर को देखने को मन करे तो क्या देखें। आपने फरमाया ख़वातीन से सुनो, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फिर हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा को देख लिया करो, इसलिए कि ये अपने बाबा की सबसे ज्यादा हूबहू है। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटियों, अगर आपका भाई आपको पर्दे का हुक्म देता है ना तो फिर पर्दा करना। आपका शोहर आपको पर्दे का हुक्म देता है तो दुश्मन नहीं है, वो आपसे प्यार करता है। आपको वो गैर की नजरों में नहीं आने देना चाहता। आपको चाहता है कि वो आपको इतना चाहता, वो ये चाहता है कि इसे सिर्फ मैं देखूं और ये सिर्फ मुझे देखे, इसलिए तुम्हें वो रोकता है। और इसका मतलब ये नहीं अपने अब्बा से जाके कहूंगी कि मुझे कैदी बना के रखा ना। सुन, पर्दा क्या है जानते हो? पर्दा क्या है? पर्दा क्या है? जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना, महबूब अपनी बेटी और अपनी अज़वाज को हुक्म दे दो कि वो बाजार में पर्दा करके चला करे, तो हुजूर ने रात ही में हजरत बिलाल को हुक्म दिया जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो कि पर्दे की आयत नाजिल हो गई है, पर्दा फर्ज हो गया है। अब हर औरत कपड़ा ओढ़ के निकले। हजरत बिलाल बाजार में आवाज दे रहे हैं पर्दा फर्ज हो गया है, पर्दा फर्ज हो गया है। हर औरत पर्दे के साथ निकले। एक बूढ़ी ने आवाज दी, बिलाल इधर आ। क्या बात है माई? का कब हुक्म नाजिल हुआ? का अभी रात को। हुजूर ने अभी भेज दिया है। अच्छा इतना है मैं पर्दा? कहा हाँ। तो उस बूढ़ी ने एक बच्चे को बुलाया, कहा मेरे घर दौड़ जा और जाके ना मेरे लिए चादर लिया, मेरे घर से चादर लिया। बेटे ने कहा मी घर जाके नहीं ओढ़ लेती? बूढ़ी ने रो के कहा अगर जाते जाते रास्ते में मौत आ गई तो कयामत में खुदा को क्या जवाब दूंगी। ये सहाबा ने पर्दा करके दिखाया। आज बेपर्दगी की हद हो गई। आज औरतें पीरों के पैर दबा रही हैं और पीर साहब हराम खोर जन्नत बांट रहा है। मुस्तफा की शरीयत को तोड़ करके जन्नत तो क्या, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत उसे मिलेगी जो दीन का वारिस भी होगा, मुस्तफा की शरीयत का वारिस भी होगा। ये याद रखिएगा। हाँ, यहां तक कपड़े उठा के पीर साहब पैर दबा रहे। एक तो बड़ा बेगैरत पीर दिखाई दे रहा नेट पे आजकल, लाल वाला पीर। हाँ, चूड़ियां पहने पड़ा है और लाल दुपट्टा, लाल साड़ी। मैंने कहा आग लगाओ इस दुल्हन में। और हमारी कौम उसे भी चूम रही है, उसे भी चूम रहे हैं। और समझो यार अकलें मारी गई हैं। कभी तुमने बैल को गोश्त खाते देखा है? कुत्ते को घास खाते देखा है? जानवरों को भी पता कि हमारा ताल्लुक किससे है, फिर उम्मत मोहम्मदिया को क्यों नहीं पता कि हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? वो चूड़ी वाले के आगे उसे भी बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है तो औरत बने घूम रहा है। भाई अगर वो ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोई निकाह करके ले आओ उसे, 2 लठ मार के सीधा कर लो। ओ भाई क्या कहें, हमारी कौम इनके पीछे पड़ गई। आप बताऊं तुझे पीर किसे कहते हैं, मुत्तकी किसे कहते हैं, परहेजगार किसे कहते हैं? बात मैंने मुफ्ती आजम सरकार की। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जो आला हजरत के बेटे, उनकी बारगाह में ना एक बंदा तावीज लेने के लिए आया। जब तावीज लेने के लिए आया ना सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में, आपने तावीज लिखा दे दिया, उसने लिया, वो निकल गया। पहला दौर ऐसा था कि लोग कागज भी अपना लाते थे। वो कागज अपना लाया, उसने तावीज दिया और चला गया। कुछ महीनों के बाद वापस आया ना, हजरत ने फरमाया कहो क्या हाल है? कहा जब से आपने तावीज दिया है शुक्र अल्लाह का कोई दुख नहीं रहा है। कहने लगे तेरे तो दुख खत्म हो गए लेकिन मेरा दुख लग गया था। अल्लाह अल्लाह। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर कौन सा दुख? आपने तकिया हटाया और कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे जो कागज तू लाया था ना, आधे कागज का तावीज हो गया था, आधा बच गया था। कम महीने बीत गए, तेरी राह में मैंने इस इंतजार में कागज छुपा के रखा है कि जब तू आएगा तेरी अमानत तुझे लौटाई जाएगी। ऐसे परहेजगारों की अल्लाह ने जुमलों में बरकत रखी है, ऐसे परहेजगारों। और फिर अल्लाह ने करामत का नूर बख्शा।
ऐसा नूर करामत का बख्शा कि जो उनके वजू का पानी ले जाता था, मरीज कितना भी बड़ा हो जो उसके छींटे लगा लेता था, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। ये बेटा कह रहा है कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन कह रहा है? वो बेटा कह रहा है कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। कौन? मुफ्ती आजम है। सरकार मुफ्ती आजम का कमरा है, एक तख्त पे बैठे रहते हैं, छोटा सा रोशनदान है जो रास्ते की तरफ से खुला है। एक मुरीद रात से गुजर के जा रहा है, रात में उसने देखा सफेद रोशनी रोशनदान से निकल रही है। जब ट्यूबलाइट का तसव्वुर न था, सफेद मरकरी का तसव्वुर न था, चराग की लाल रोशनी होती थी, सिर्फ लाल रोशनी थी। देखा सफेद रोशनी निकल रही है, उसने रुक करके चराग को देखना चाहा, उसने उसमें रोशनदान में झांका तो क्या देखता है? मुफ्ती आजम नीचे बैठे हैं, कोई बुजुर्ग तख्त पे बैठे हैं। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी, आया वो चिलम भर के लाया, कहता सरकार एक सवाल है। कहा क्या? कहा रात कौन बुजुर्ग थे जो तख्त पे बैठे थे? कहा तुझे कैसे पता चला कि रात आपके रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही थी? कहा वो रोशनी किस चीज की थी? सरकार सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं जा जा अपना काम कर। मुंह लगा था, उसने कहा जाना नहीं है, पहले बताओ वो था कौन? मुफ्ती आजम कहते हैं अगर पूछना चाहता है तो सुन, मैं नीचे बैठा था और वो जो तख्त पे बैठे थे वो कोई और नहीं बल्कि बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए थे। और फरमाया वो रोशनी उनके चेहरे की निकल रही थी। कहते कब कब आते? कहा जब मेरा दिल तड़पता है तब दीदार कराने बगदाद से चले आते। ये कहते हैं कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए मैं वैसा ना बन सका। तुझे बताऊं अब आला हजरत कैसे। थके तो नहीं है अभी 10 मिनट है, बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है, और जब दिल महफिल में लगने लग जाए तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की महफिल पे हो गई है। हाँ, जो हुसैनियत को अपने घर की जागीर समझते हैं वो सुने, हुसैन सिर्फ उनका नहीं, हुसैन सबका है। हुसैन सबका है। और आला हजरत का रिश्ता देखो। कहा माँ यहीं बैठे बैठे जियारत करा दूं तो? कहा ये कैसे हो सकता है? कहा माँ आना भी जियारत करा दूं। माँ को बैठाया, आला हजरत ने अपने चेहरे पे जो सर पे रुमाल पड़ा था वो उठाया, माँ के चेहरे पे डाल दिया। कहा अम्मी आंखें बंद करो। माँ ने आंखें बंद की है और कहा मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दो। दुआए इब्राहिमी पढ़ी है, दुरूद गौसिया पढ़ी है। दुरूद गौसिया पढ़ने के बाद आप कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनाकी से है बरी, हैरागू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाका की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुकत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये कह के आप चुप गए और माँ है कि आंख नहीं खोलती गए। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा अम्मा आंख तो खोल, जरा बता तो सही तूने क्या देखा है। कहा मौलवी साहब अगर रुमाल ना हटाते जी तो ये चाहता था मैं उसे देखती रहती इसी हाल में कयामत आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आला हजरत की जात है, ये आला हजरत की जात है। और लोगों शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। और मैंने पहले कहा था आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। वरना याद रखना पूरी जिंदगी भी बड़े बड़े पीर भौंकते रहे ना तब भी आला हजरत के ऐसे चाहने वाले हर दौर में पैदा होते रहेंगे। ये किताबों से रज़वी नहीं हुए, ये जो बैठे मेरे सामने ये मदरसों से रज़वी नहीं हुए। ये वो हैं जिन्हें माओ ने घुट्टी में मसला के आला हजरत पिलाया है। कितनों को अलिफ से बाहर नहीं आता होगा लेकिन पक्का रज़वी होगा। कितनों को बिस्मिल्लाह भी नहीं आती होगी लेकिन पक्का रज़वी होगा। कैसे बन गए ये? पता ये चला माँ ने चूल्हे पे बैठा के बरेली वाले की बातें सुनाई है। और ये तो पक्का ही है ना, जब से होश संभाला है हम हुजूर की नातें आला हजरत की लिखी हुई सुनते चले आ रहे हैं। है कि नहीं ये बात? अब सुनो आला हजरत को। लोग कहते हैं आला हजरत ने सिर्फ मुशरिक बनाया, काफिर बनाया। मैं कहता हूँ जबान को लगाम लगा। आला हजरत ने तबलीग भी की है, आला हजरत ने इस्लाह भी की है। आप कहेंगे कैसे, तो सुन। आला हजरत ने इस्लाह की और इस्लाम में भी लिखा, आपने लिखा सूना जंगल
ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इसका मिसरा याद ना हो। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली। इधर वाले लोगों ने नहीं सुना शायद, आज याद कर लो आप लोग, वरना ये 2 महफिलें काफी हैं सुनने के लिए। छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो। जगाया कि नहीं आला हज़रत? बोलो, जगाया ना आला हज़रत ने? सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली माल की होती है कि चोरों की? आला हज़रत क्या कहते हैं? चोरों की रखवाली है। हाँ भाई, आला हज़रत ने हमें बेदार किया, जगाया है। और पढ़े आला हज़रत ने ना अखलाक, किरदार, हर एतबार से हुजूर की सुन्नत पे अमल किया है। हर एतबार से सोते भी थे ना तो मोहम्मद की शक्ल बन के सोया करते थे। यूं हाथ रखते थे सर के पीछे को, ये मीम बन जाता था, ये हा बन जाता था, कमर का ये हिस्सा मीम बनता था, फिर ये हिस्सा दाल बन जाता था। अगर लेटे हुए कोई आला हज़रत को देखे तो लफ्ज़ मोहम्मद नजर आया करता था। ऐसा इश्क किसी ने किया हो तो दिखाए कोई ऐसा इश्क किया हो तो। आओ तुम्हें बताऊं, सरकार आला हज़रत जिंदगी के आखिरी साल चल रहे हैं, तबीयत अलील रहने लगी है, डॉक्टरों ने परहेज बता दिया है। आप अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के साथ बैठे हुए, एक बच्चा आया, आके कहने लगा मौलाना साहब हमारे घर आपकी दावत है। आपने फरमाया तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? कहा मेरी माँ ने मुझे भेजा। कहा तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं था? बच्चा कहने लगा मैं यतीम हूँ, घर पे कोई नहीं है, एक माँ है और एक मैं हूँ, दावत कबूल है? जैसी उसने इतना कहा फरमाने लगे दावत हमें तेरी कबूल है। फरमाया क्या खिलाएगा? उसकी गोद में ना पालक का साग था और चने का साग। उसने कहा यही बना के हम खिलवा देंगे आपको, है यही बना के आज खिलवा देंगे। तो आपने फरमाया मंजूर है। कब आना है? कब आना? बुलाने आओगे कि हम आ जाएं? आला हज़रत का आप अखलाक देखें, आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा कल दोपहर हो जाए तो खुद आ जाना, माँ है और मैं हूं, तैयारी करनी है हमें खाने की। फरमाने लगे कबूल है। अगला दिन आया ना, दोपहर का वक्त हुआ, कहने लगे ज़फ़रुद्दीन कहा चलना यार, कल एक यतीम दावत करके गया था, चल दावत खाने चलते। बिहारीपुर ढाल की बात है, उस यतीम के दरवाजे पे आला हज़रत गए। आवाज आई कौन? कहा बड़े मौल साहब आए। कहा रुको अभी आ रहा हूं। आप बच्चे का अंदाज देखें और आला हज़रत का किरदार देखें। कहा रुको अभी आ रहा हूं। और हमारा अखलाक ये है, 4 गाड़ी पहले से ना मिले हम गाड़ी मोड़ लेंगे, नारे ना लगे तो मूड खराब हो जाता। आला हज़रत से उन्होंने कहा कि ठहरो आ रहा हूं। आला हज़रत खड़े, ज़फ़रुद्दीन भी खड़े, लोग देख रहे हैं। आप यहाँ कैसे? फरमाने लगे अपना काम करो, अहमद रजा अपनी दावत पे आया हुआ है। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला और एक चटाई का टुकड़ा लेकर के आया और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को देख के कहने लगा लो बिछाओ और बैठ जाओ। बिछाया तक नहीं उस बच्चे ने, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ने टुकड़ा लिया और लेकर के बिछा दिया। आला हज़रत भी बैठ गए, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन भी बैठ गए। जो भी देखता कहता आप यहाँ जमीन पे बैठे हुए थे? कहा जाओ अपना काम करो, अहमद रजा की दावत है, तुम्हारी दावत नहीं है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी दावत नहीं है। आला हज़रत का किरदार मुलाहिजा करो। आज अगर गरीब दावत देने के लिए आ जाए, हम बेटे को भेज के कहते हैं जा फला की दावत में चला जाना, अब्बा जी आप चले जाओ। कहा मैं क्या करूंगा जा करके, कमजोर सा बंदा है, तू पर्दा उतार के आ जा। अगर अमीर की दावत होती है हम गाड़ी में सज के बैठ के जाते हैं, विधायक की दावत है, नेता की दावत है, इसलिए हम खुद कोट पैंट पहन के जाएंगे। आओ अमीर आके बरेली का अमीर देखो, ये वो अमीर नहीं है जो अगरबत्तियों से अमीर बना है, ये वो अमीर नहीं है जो चादरों से अमीर बना है, ये वो अमीर है जिसकी
जायदाद आप देखोगे तुम रामपुर से लेकर के बदायूं तक जिसके बागात नजर आते हैं, बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर तक जिसका जमींदाराना नजर आता है, उस साथ को अहमद रजा कहा जाता है। एक यतीम के दरवाजे पर तनखा बैठा हुआ है। और याद रखिएगा जो साथ वाले देखते थे आप यहाँ इजाजत हो तो हम बैठ जाए, कहा ना तुम्हारी दावत नहीं है। आज यतीम ने बुलाया है, इंतजाम तो हम दो का होगा, तुम्हें कैसे बुला लिया जाए। हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटी वाला आपको शादी में दावत दे के चला जाए तो जितनों की दावत हो उतने की जाना, यार दोस्त को लटका के ना ले जाना। एक की दावत पे दो नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो तेरे एक के बढ़ जाने से किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दो रोटी ज्यादा बांध लेने से किसी गरीब की जिंदगी भर के लिए बेटी को ससुराल में ताना मिलने लग जाए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि किसी गरीब ने दावत दी है, उसकी बेटी की रुखसती है, खाना खाने जाना है, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब की दस्तरखान पे खा ले। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तेरी आधी रोटी की वजह से यहाँ गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करके दिखा देगा। ये भी एक अमल हासिल करो इमाम अहमद रजा से। ये भी सिखाया जा रहा है कि दावत जिसकी हो वही बैठे, वही बैठे जिसकी दावत हो, जिसकी ना हो वो दावत में ना जाए, वो दावत में ना जाए। और ये और डोंगे के डोंगे फेंकने वालों, टेबल के नीचे लाखों के खाने में आग लगाने वालों, पढ़ो आला हजरत को। आला हजरत दावत में गए तो लोकी शरीफ बनी थी, सरकार को लोकी शरीफ पसंद थी तो मेरे इमाम अहमद रजा को भी पसंद थी। पूछा गया क्या खाना पसंद करेंगे, आपने फरमाया मुझे हुजूर की पसंद वाली ग़िज़ा पसंद है। का लौकी बना लेना, लौकी बनी थी, आला हज़रत ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। और जानते हो, सुनिएगा, शोरवा पीने की तबीयत हुई, फरमाया मकान मालिक को बुलाओ, साहिब खाना को बुलाओ। साहिब खानों को बुलाया, आप फरमाते इजाजत हो तो मैं थोड़ा शोरबा पी लूं। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। वो इजाजत ले ला, इजाजत हो तो शोरबा पी लूं। यानी कि 2 घूंट भी साहिब खाना की मर्जी के बगैर मेरा इमाम नहीं पी रहा है। क्यों? क्योंकि वो शोरबा बना रोटी से खाने के लिए था। जी बेशक। पीना उसका वज़ा के खिलाफ हो रहा था। आला हजरत ने बिना इजाजत पीना पसंद नहीं किया। अब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ दावतों में जाकर के डोंगे फेंक देने वालों का ये बोटी पसंद नहीं, ये बोटी पसंद नहीं, यार जबान को लगाम लगा ले कि तुझे क्या पता है जहाँ तू खाना खाने के लिए आया है तेरी नजर में ये 6 घंटे की मेहनत होगी, तेरी नजर में 3 घंटे में बना हुआ खाना होगा। लेकिन जा उसी पंडाल के किसी कोने पे नजर डाल के देख, एक कोने में लड़की का बाप यूं सहम के खड़ा होगा, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान देखता होगा, दिल दिल में कहता होगा मालिक मैंने 18 साल की कमाई झोंक दी है, मैंने पूरी जिंदगी की मजदूरी लगा दी है, ए मेरे परवरदिगार जो मैं रत्ती रत्ती जोड़ करके लगता रहा आज उस पैसे का खाना लेके आ गया हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू जानता है जब दुनिया में बेटी आई थी मैंने घी खाना छोड़ दिया था, मैंने दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी बीवी हाथ पकड़ के कहती थी सरताज पूरा घर तेरे सहारे चलता है, अगर दूध नहीं पिएगा कमजोर हो जाएगा, घी नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा। ए मेरे मालिक तू गवाह है, मैंने बीवी से कहा था अब घी दूध में खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इस पैसे को बचा के रखना शुरू कर दे। अल्लाह ने बेटी दे दी है, अब इस पैसे को बचा के रख। वो मुझसे कहती थी कमजोरी आ जाएगी, मैंने कहा ना अब मैं दूध से ताकतवर नहीं बनूंगा, मैं घी से ताकतवर नहीं बनूंगा। मेरी बीवी ने कहा था बता फिर ताकत कहां से आएगी? उस दिन मैंने कहा था जिस दिन इसे इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त मैं माशरे में सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाऊंगा। कहा मेरे मालिक मैंने आज तक जोड़ के रखा था, 18 साल की कमाई लगा दी है। और डोंगे फेंकने वालों खुदा के वास्ते अपने पेट का नहीं आखिरत का नहीं गरीब की इज्जत का ख्याल किया करो। तुम नहीं जानते हो अगर सैकड़ों लोग खा के चले जाए, एक बराती को अगर एक रोटी कम पड़ जाए, पूरी जिंदगी गरीब की बेटी को ये ताने दिए जाते हैं तेरे बाप की औकात खाना खिलाने की नहीं थी। एक बराती भूखा आ गया था और याद रखो पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही कोई नहीं
है। और अगर जा भी रखे हो तो गरीब की इज्जत से ना खेलो। किसी का खाना खा के बुराई ना करना। वो खड़ा के गरीब बेटी का बाप हाथ जोड़ के खड़ा रहता के डरते डरते पूछता के कोई कमी तो नहीं रह गई थी। उसे डर लगता के कहीं समधी नाराज ना हो जाए, कहीं दामाद को गुस्सा ना आ जाए, यहाँ बेटी को कांटा चुभ जाए। बाप तड़प जाता है, यहाँ बेटी को बुखार आ जाए, बाप की नींदें उड़ जाती है। वो इस डर से कांप रहा है अगर एक रोटी भी कम पड़ गई मेरी बेटी को रोज तमाचे लगेंगे, रोज गालियां मिलेंगी। ये सोच के कोने में खड़ा रो रहा है। जा उसके करीब जाके खड़ा हो जा। अगर वो तुझसे डरते हुए ये पूछ ले खाना कैसा था, अगर नमक कम हो तो बुराई ना करना, मिर्च ज्यादा हो तो बुराई ना करना, खाना कच्चा हो तो बुराई ना करना, मजा ना हो तो बुराई ना करना, बल्कि कंधे पे हाथ रख के कहना वाह यार तूने कमाल कर दिया है, क्या खाना बनाया है। मैं नहीं जानता तेरे दो जुमलों से तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तूने ये तुम दो जुमले बोल दिए खुदा की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने में मुस्तफा जाने मुस्कुराएगा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह जिंदाबाद। बेशक डोंगे ना फेंकना, आए हैं बहुत ना करना, पढ़ो आला हजरत को जी। शोरबा भी इजाजत लेके पी रहे हैं, बेशक क्योंकि ये बना खाने के लिए था, पीने के लिए जी नहीं बना था। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं देती है। मुझे तो हैरत होती है जिनके अपने घर में 8 दिन में एक बार गोश्त आता है, वो बीवी को छींचड़ा छुटा के फेंकने पे डांट के कहते हैं 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, सारे पका दे, घर मरे कुत्ते खाने तैयार हो। और गरीब बाप की बेटी में जो दावतें मिलती हैं वहां अच्छी बोटी को भी खराब कह के फेंक देते हो। कयामत में खुदा को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कौन सा चेहरा दिखाओगे। आला हज़रत सरकार कहते हैं दावत हमारी है तुम्हारी नहीं। थोड़ी देर के बाद बच्चा निकला, कहा गए, कहा हाँ। उसने पहले ला करके दस्तरखान बिछाया, फिर जानते हो वो फिर मक्का या बाजरे की रोटी लाया और चने का साग का खाइए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं आला हजरत को डॉक्टर ने आधी चपाती वो भी गेहूं की खुराक बताई थी। कितनी? आधी चपाती है तवज्जो सारे लोगों की जी। आधी चपाती बताई थी वो भी गेहूं की। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं आज जब आला हजरत खाने के लिए बैठे मैंने कहा हुजूर ये वो रोटी है जिससे डॉक्टर ने परहेज बताया। कहते आला हजरत ने आज आधी नहीं 1.5 रोटी खाई, 1.5 रोटी खा के उठे। मैंने पूछा हुजूर ये जहर है आपके लिए, आपने 1.5 खा ली? कहा मैंने इतना कहा उनकी आंख में आंसू आ गए। का ज़फ़रुद्दीन अपनी तबीयत को देखूं या मदीने वाले की मोहब्बत को देखूं। का मैं 2 लुक़मे भी खा लेता तो गरीब की दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन उसका दिल टूट जाता, शायद मेरे घर का खाना अच्छा नहीं लगा, घर का खाना अच्छा नहीं लगा। अहमद रजा ने आज पेट भर के रोटी खाई है। तबीयत को तबीयत का मालिक जाने। मैंने पढ़ा है आका ने फरमाया है जो गरीब को मुस्कुराहट दे देगा अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। का गरीब मुस्कुरा दिया है अहमद रजा की इसी में ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, वाह वाह। कहा जाता है इसे मेरे नबी ने कहा जो गरीब को मुस्कुराहट देगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। कहा मैंने हुजूर की सुन्नत समझ करके गरीब के लिए मैंने रोटी खाई है। कहा अगर मैं कम खाता तो गरीब का दिल टूट जाता। और मेरे नबी ने कहा है लोगों गरीबों का दिल न तोड़ना, मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं मोहम्मद दिल जोड़ने के लिए आया है। एक एक अदा पे मसलक आला हजरत है, एक एक आदत मसलक के आला हजरत है। आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ नारे पे मसलक नहीं ठहरना चाहिए, हमारे किरदार में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे अफ़आल और अहवाल में भी मसलक नजर आना चाहिए, हमारे तौर तरीक़ों में भी मसलक नजर आना चाहिए और मसलक की शान से झलकना चाहिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। बस आखिर में मैं हुक्म हुआ था मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। तैयार है सुनने के लिए? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तौहीद भाई सुनेंगे? बहुत परेशान लग रहे हैं आप हैं? ये जहां लगा दे कमी कमी। तवज्जो है सारे लोगों की?
मेरे भाइयों ने कहा था शजरा हुजूर का जरूर पढ़ना। ऑपरेटर साहब अभी से इको भी दे दो थोड़ा सा और आवाज भी दे दो। है ऑपरेटर साहब बेटे भाई, साउंड बहुत अच्छा आपका बोल रहा है, बस थोड़ा सा इको दे दे, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। मेरे कमेटी के अफराद ने भी कहा था, अहबाब ने भी कहा था, और कुछ लोगों ने कहा था, हमारे गालिबन तलबा थे, कहा बहुत दूर से सिर्फ शजरे के लिए आए है ना। तो जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। इतनी कंजूसी ना करो कि मौलवी फिर थक जाए। हमारी थकन जो है ना मुर्ग मुसल्लम और बकरो और चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि कल के जलसे में भी काम आ जाए। बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मेरा जी चाहता है कि फजर तक तकरीर करूं। कर लें फजर तक, ज्यादा नहीं है, बस 2 घंटे 1.5 घंटे का मसला रह गया। सुनेंगे फजर तक, है ना। सलामत रहे आप, सलामत रहे आप। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो क्या समझे, सुभान अल्लाह समझ लेना मौलवी को सांस फंस रही है। साफ बात है भाई। और फिर तुम जोर से कह देना सुभान अल्लाह। जब तुम जोर से सुभान अल्लाह कहोगे तो मैं लंबी सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात सच्ची ठीक रहती है, मैं धोखा दे के सांस नहीं ले रहा हूं। पहले साफ बता दे रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। 1 2 4 5 हाथ ऐसे जो पीछे के नहीं उठे। अगर हाथ सलामत है तो अल्लाह उन्हें उठाने की तौफीक दे दे, ठीक है ना। और अगर टूटे हुए हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा दे दे। जिनके सलामत है वो जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है या अल्लाह, जिसने हाथ उठा दिया आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दिया। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। सुनेंगे ना शजरा। हाँ, एक बंदे से गुजारिश है, धोखा ना दीजिए। कई बार ना कमेटी वाले डंडी मार जाते हैं मौलवी को लगा के, तो हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह ही कह दियो। मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ। साथ नहीं दोगे तो फिर मैं भी जगह बची है सैयद साहब के कदमों के आगे। ना ना, महफिल अच्छी हो ना तो फिर बात करते हुए मन लगता है। कई बार तो महफिल देख के दिल करता कि इन पे ना सोने की दुआ पढ़ दो, है ना। ठीक ठीक, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। धोखा न दीजिएगा, है ना। हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह कहिए। कहीं ऐसा ना हो आप हाथ उठाना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल का जलसा कराने वाले फिर चक्कर में आ जाए कि मौलवी किधर गया, कल तो इधर ही था। ठीक है ना, बोल सकते हैं जोर से। सामने वाले भाई, यार एक बात बताओ, भूख तो नहीं लग रही ना? भूख मुझे लगनी चाहिए थी ना। कमेटी वालों ने कहा बाद में खिलाएंगे, पहले तकरीर अच्छी कर, है ना। तो कोई बात नहीं, मुझे खुद भूख नहीं लगी थी। इन्होंने कहा था खाना है कि मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे अब्दुल कादिर भाई ने नहीं खाया, वो बाद में खाएंगे। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा आदमी बाद में खाएगा तो छोटा भी बाद में खा लेगा। 6.5 फीट से कम नहीं होंगे मगर नापा जाए तो, इसलिए बहुत बड़े कह दिया मैंने। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। बोल सकते बेटे सर पे हाथ उठा। ये वो लगाते हाथ जिन्हें सर्वाइकल होता है। ठीक, अल्लाह बीमारियों से महफूज रखे, सबको शिफा अता करे। इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। बड़ी अच्छी तरबियत की है, बड़े बड़ों को नींद आ गई होगी। ये छोटे छोटे बैठ के बता रहे कि हम यहाँ किसी दुनिया वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए बैठे हुए हैं, जो हुजूर के लिए बैठे हैं। वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे ठीक है ना। मैं अगर इन बच्चों से पूछूं ना क्यों बैठे हुए तो ये बच्चे भी यकीनन यही कहेंगे कि यहाँ पे बिरयानी के लिए नहीं है, तसले के लिए नहीं है, इसलिए बैठे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक,
तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे